नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज स्पेशल का वक्त तो चला है और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बुलेटिन में आज सबसे पहले बात उस मुद्दे की जो कभी मुद्दा बनता ही नहीं। संसद में शोर होता है, सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाती है और माननीय अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। मगर आज जब यही माननीय अपने घरों से निकले तो उन्हें भी उस मुसीबत का सामना करना पड़ा जिससे आम लोग रोजाना दो चार होते हैं। और ये मुसीबत है सड़कों पर होने वाले जलभराव की बात। मॉनसून ने दस्तक दी तो दिल्ली के पॉश इलाके भी डूबे नजर आए। माननीय सांसदों का आवाज बीच से अछूता नहीं रहा, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई सांसदों के बंगले में पानी घुस गया तो कई सांसदों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। हालांकि इस मुसीबत को भी कई नेताओं ने मजाक बना दिया, मगर आम जनता के लिए ये मजाक बिल्कुल नहीं है। तो पहली बारिश ही राजधानी दिल्ली पर मुसीबत बनकर टूटी है। कई पॉश इलाके महज 2 घंटे की बारिश में जलमग्न हो गए। नतीजा ये हुआ कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले माननीयों को अपने सिक्योरिटी स्टाफ की गोद में चढ़ना पड़ा। कुछ को चप्पल जूते उतारकर पानी में उतरना पड़ा। जब सैलाब में फंसे सांसद दी तो और क्या क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। सिस्टम राजधानी में सही नहीं है, ठीक नहीं है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये दिल्ली के जल मंत्री आतिशी का घर है, AB 17 मथुरा रोड। पहली ही बारिश में राजधानी की पोल खुल गई। जहां आम जनता रहती है उस इलाके को छोड़िए, दिल्ली के पॉश इलाके का हाल देखिए। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव को संसद जाने की जल्दी थी, लेकिन उनके आवास पर बारिश के पानी ने रास्ता रोक दिया। उनके स्टाफ ने गोद में उठाया, तब जाकर वो अपनी गाड़ी तक पहुंच पाए। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। ये सारे यहाँ बहुत ही हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है, फिर मंत्री लोग हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंडर में NDMC है। इस वीडियो को बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी एक्स पर पोस्ट किया और तंज कसते हुए लिखा, लोगों का शोषण ही तो समाजवाद है। राम गोपाल यादव के घर पर इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हालत हो रखी है। पूरा का पूरा जो इनका घर है वो जलमग्न हो चुका है। यहाँ पर दूर दूर तक अगर आप देखें तो सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। पार्लियामेंट जाते वक्त राम गोपाल यादव को यहाँ से उठाकर ले जाया गया था क्योंकि हालात ऐसे थे कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। पहली बारिश से सिर्फ एक माननीय की मुसीबत नहीं बढ़ी। अगली तस्वीर तारिक अनवर के आवास की है। 2 घंटे की बारिश से इनका आवास भी लबालब भर गया। पाजामा उठाकर बड़ी मुश्किल से नेताजी अपनी गाड़ी तक पहुंच पाए। अगली तस्वीर कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी के सरकारी बंगले की है। इस वीडियो को मनीष तिवारी ने खुद ही एक्स पर पोस्ट किया। मॉनसून की पहली बारिश में नेताजी का आवास जलमग्न है। मनीष तिवारी बड़ी मुश्किल से अपनी कार तक पहुंच पाए। घुटनों से ऊपर तक पानी, स्टाफ बंगले में भरा पानी बाहर निकालने में जुटे हैं। ये वीडियो कांग्रेस सांसद शशि थरूर के सरकारी बंगले की है। शशि थरूर ने खुद ही इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट किया। थरूर ने पोस्ट में लिखा, ये लुटेंस दिल्ली में मेरे घर के ठीक बाहर का कोना है। सुबह उठकर देखा तो मेरा पूरा घर 1 फुट पानी में डूबा हुआ था। हर कमरा, कालीन और फर्नीचर, वास्तव में जमीन पर मौजूद सभी चीजें बर्बाद हो गई। अब आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के जल मंत्री आतिशी के आवास का हाल देखिए। सिर्फ कुछ ही घंटों की बारिश ने जैसे आतिशी के सरकारी बंगले पर ही कब्जा कर लिया हो। पानी इतना कि सड़क तो दिख ही नहीं रही है। दिल्ली में सुबह से ही जगह जगह जलभराव है और ऐसे में हम उन इलाकों की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जहां पर VVIPs रहते हैं। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये दिल्ली के जल मंत्री आतिशी का घर है, AB 17 मथुरा रोड उनके घर का एड्रेस है। और फिलहाल वो जो दूर स्कूटी आपको खड़ी हुई दिखाई दे रही है उसी जगह पर दिल्ली की जल मंत्री का निवास स्थान है। ये उन नेताओं
और सांसदों के घर हैं जो देश की राजधानी के वीआईपी इलाके में रहते हैं, तो जरा सोचिए दिल्ली के उन हिस्सों का क्या हाल होगा जहां आम लोगों का ठिकाना है। अनुष्का गर्ग और अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा कि कैसे कुछ माननीय मुसीबत में घिर गए। कुछ नेता, सांसद और पार्षद ऐसे भी थे जो सड़कों पर उतर आए। कुछ ने लोगों से मिलकर हाल जाना, तो किसी ने रिपोर्टर बनकर दिल्ली का हाल बताया। तो वहीं बीजेपी के एक नेता तो दिल्ली सरकार पर तंज कसने के लिए सड़क पर भरे पानी में ही नाव चलाने लगे। इस दौरान नेताओं के मुंह से बयानों की बारिश भी खूब हुई। यहाँ देखिए, कार आज भी डूबी है, पानी अभी भी लगा हुआ है और आम आदमी पार्टी की सरकार गायब है। नाले का, सड़क का और सर्विस लाइन का कोई पता नहीं चल रहा। दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी का रोड है और उसके सारा जल भराव हो चुका है। दिल्ली बेहाल है, विनोद नगर डूब चुका है। पहली बारिश में ही दिल्ली दरिया बन गई। चौक हो या चौराहा, गली या मोहल्ला, सब पानी पानी हो गया। दिल्ली की सड़कों पर सैलाब उतर आया तो दिल्ली के एक बीजेपी पार्षद नाव पर सवार हो गए और चप्पू चलाते हुए सड़कों पर निकल गए। इनका नाम रविंद्र सिंह नेगी है और ये विनोद नगर से पार्षद हैं। नेताजी ने नाव चलाकर दिल्ली में जलभराव पर आम आदमी पार्टी की सरकार को निशाने पर लिया। दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या आ चुकी है। हम सदन में बार बार ये आवाज उठा रहे थे। हमने सदन में कहा, निगम के सदन में, कि नालों की सफाई कराइए, पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई कराइए। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। पार्षद महोदय इस सांकेतिक प्रदर्शन के जरिए पहली बारिश से डूबती दिल्ली का खस्ता हाल बता रहे हैं। आप पर भी हमला बोल रहे हैं, मगर सवाल ये है कि क्या जिस इलाके से नेताजी पार्षद हैं वहां सब ठीक है? ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम रविंद्र नेगी के क्षेत्र विनोद नगर में पहुंची। यहाँ पता चला कि घरों के नलों में गंदा पानी आ रहा है, जिससे इलाके में बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। एक तो नालियाँ और सड़कें बिल्कुल खराब हैं। पानी कुछ दिन से बिल्कुल ही स्लो आ रहा है। बरसात के टाइम में यहाँ कीचड़ हो जाती है बेहिसाब। पानी बिल्कुल किसी दिन का नहीं है, पीने का बिल्कुल नहीं आ रहा पानी। नाला पर सब पूरी सड़क खराब हो रही है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अब देखिए एक और बीजेपी नेता का कारनामा। भारी बारिश के बाद दिल्ली की बेबसी को दिखाते ये बीजेपी सांसद योगेंद्र चौंदौलिया हैं, जो दिल्ली के उत्तर पश्चिमी सीट से भारी मतों से जीते हैं। पहली बारिश के बाद दिल्ली को जलमग्न देखा तो वो खुद ही पानी में उतर आए और रिपोर्टर बन गए। राजधानी पायरा के इधर आगे मुंडका है और आज सुबह से ये पहली मानसून की बारिश है। इस बारिश के अंदर सारे के सारे ये यहाँ पर नाले हैं, उन नालों की सफाई नहीं हुई है और नालों की सफाई ना होने के कारण पहली मानसून ने आज दस्तक दी है। मानसून नहीं है, ये प्री मानसून है। नाले का, सड़क का और सर्विस लाइन का कोई पता नहीं चल रहा। अगला वीडियो दिल्ली के मिंटो रोड का है, जहां हर साल गाड़ियां डूब जाती हैं। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने इस बार भी न्यूज चैनलों पर मिंटो रोड की बदहाली देखी तो खुद को रोक नहीं पाए और हालात का जायजा लेने मौके पर पहुंच गए। केजरीवाल जी की सरकार जमीन पे ढूंढने से भी नहीं मिल रही है, वो सिर्फ ब्लेम गेम और भ्रष्टाचार में लगी है। और ये है परिणाम कि थोड़ी सी बारिश हुई और आज दिल्ली जलमग्न है। 50 बीमारियां होने की खतरे हैं और हम सब सड़कों पे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता गायब है। ये पहली बार नहीं है जब मानसून में मिंटो रोड का ये हाल होता है। जब भी दिल्ली में बारिश होती है, मिंटो रोड का यही हाल होता है। राजधानी दिल्ली में प्री मॉनसून शावर देखने को मिल रहे हैं और काफी ज्यादा तेजी से बारिश जो है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। सुबह से ही हम देख रहे हैं बारिश काफी ज्यादा दर्ज की गई दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, जिसके बाद से मिंटो रोड की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा मिंटो रोड का जो अंडरपास है वो पानी से भर गया है, डूब चुका है एक तरीके से। पहली बारिश के बाद दिल्ली में चारों तरफ ऐसी ही तस्वीर दिखी। कहीं पानी भर गया तो कहीं गाड़ियां गड्ढे में गिर गई। और बेबस दिल्ली वाले हर बार की तरह इस बार भी सड़कों पर खुद को संभालने में लगे रहे। दिल्ली से अनुष्का गर्ग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।